हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जूम। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए हैं। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आज हम एचसीएफ एलसीएम का टाइप 1 करेंगे। इसके आगे कंटिन्यूस क्लास रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा 3, 4 और एक्स का एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इसका और एक्स इन तीनों का मल्टीपल होगा। यानी छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम होती है। अब एक्स की वैल्यू तो हमें पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी संख्या इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होगी वो इसका एलसीएम हो सकती है, और डिवाइड नहीं होगी तो नहीं होगी। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 12, तो 12 का मल्टीपल क्या है, 60 भी 12 का मल्टीपल है, 36 भी है, 24 भी है। तो ये एलसीएम नहीं हो सकते। एलसीएम हो सकते हैं, नहीं पूछा गया तो 18 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो से मूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम क्या होगा। तो जब भी दो सहमूल संख्या आ जाएँ तो उनका जो एलसीएम होता है उनकी मल्टीप्लाई होती है एक्स वाई, राइट आंसर होगा। 6 नोर x का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम क्या है, 72 है। दिए गए विकल्प में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। तो देखिए, एलसीएम दे रखा 72, तो x की हमें वो वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाए, 72। देखिए, 6 और 9 का अगर हम मैं एलसीएम निकालूँ, 6 का और 9 का, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 18। तो 18 और एक्स की जगह मुझे एक ऐसा नंबर रखना है जिन दोनों का एलसीएम क्या है, 72। तो 18 से तो 72 डिवाइड हो ही रहा कंप्लीट। देखिए, एक्स की जगह अगर मैं 18 रखूँगा तो एलसीएम 18 ही हो जाएगा। 18 और 18 का तो 18 ही हो जाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 36 रखूँगा तो एलसीएम 36 ही हो जाएगा। और अगर मैं 24 रखूँगा तो 72 से ज़्यादा जाएगा, फिर 44 क्या हो जाएगा, 12 राइट आंसर। यानी 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 72 ही आएगा। क्योंकि 18 से जाएगा 18 चौक 72 और 12 छंग 72 से 4 बार कट रिया, इससे 6 बार। तो x की जो वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है 104 है तो उनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो दो सहभाज्यों का जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इतने आसान भी। यहाँ हमें निकालना है एलसीएम। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो ज़्यादा पावर होती है मैक्सिमम उसको हम कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 दे रखी है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर केवल 1 ही है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 2 है। तो मैक्सिमम पावर को लेते हैं एक बार, यानी 2 की पावर 2 दो बार मल्टीप्लाई में लिख दिया। 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 3 की पावर 2 बाला बाहर लिया जाएगा एलसीएम के लिए। यहाँ 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर क्या 1 है। ज़्यादा जो पावर है किसकी, 5 की पावर 2, तो इसको ही लिया जाएगा बाहर। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर लेंगे 5। अब क्या बचा, 7 बचा, तो 7 तो एक ही बार आएगा। अब यहाँ गुणा करने का तरीका भी हमें समझना होगा, गुणा कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है गुणन करना। देखिए, 2 दूनी 4, 4 से 12। अब 12 की 3 से नहीं करनी, क्योंकि 36 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई करना। तो 2 दूनी 4 या 12, 12 की 5 तक कर दो, 12 पंजे 60। अब जीरो को भूल जाइए, 12 पंजे 60 का मतलब 60 का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया, जीरो भूल जाओ 6। तो 6 पंजे 30, 30 का मतलब 3, 3 सत्ते 21, 21 तिया, ये जो रह गया था 63, 63 आएगा और 2 जीरो पीछे लग जाएंगे क्योंकि एक जीरो यहाँ छूट गया था और यहाँ भी छूट गया था। तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ भी हमें एलसीएम निकालना है, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ 2 की पावर कितनी है, 4, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ज़्यादा पावर क्या आनी है, 2 की पावर 4 आनी है। 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी चेक नहीं करनी, चेक भी करनी तो देख लीजिए। 3 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 6, तो 6 आनी चाहिए। 5 की पावर 3 है, 5 है तो 5 की पावर 5 आनी चाहिए, और 7 की पावर 2 एक ही जगह ही आना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ हम इसका लैस यानी कि एलसीएम निकालना है। तो 169 रूट के अंदर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 70 आएगा। 27 तक हमें निकालना क्यूब रूट, धनमूल क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, 3 के 27। 64 का भी हमें धनमूल निकालना, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, चौक 64, 4 आ जाएगा। 144 का एक स्क्वायर है 12 का, तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम। देखिए, पहले अगर 3, 4, 12 का एलसीएम देखो तो इनका तो एलसीएम 12 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी, 12 से भी इनका एलसीएम 12 है। तो 12 और 17 का मुझे एलसीएम निकालना, ओ सॉरी 17 नहीं, 169 13 का स्क्वायर है 13 का। तो 12 और 13 का निकालेंगे तो दोनों ही अलग अलग संख्याएं हैं, यानी इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो 12 13 की गुणा कर देंगे, तो 12 की 13 से गुणा करेंगे तो 56 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दे रखा दो अभाज्य संख्याएं एक्स वाई हैं, जबकि एक्स बड़ा है वाई से। इनका लैसेपेन या एलसीएम ज्ञात करना है हमें। 119 है एलसीएम दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो दो अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये अभाज्य संख्याएं। तो 119 का मतलब क्या होता है, 19, 17 नमा 119 की जो वैल्यू होती है, 119 क्या होता है, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119।
तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 17 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो y की जगह रखेंगे 7, तो 7 से कितना आ जाएगा, किस आ जाएगा माइनस x की वैल्यू 17। तो 21 में 17 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन आज का यदि संख्या जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए यहाँ n स्क्वायर को 5 से देंगे तो वैसे क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, क्योंकि 2 बचता तो स्क्वायर कर दिया। लेकिन हम n को कोई भी संख्या मान लेंगे, क्योंकि क्या बच रहा है 2 बच रहा है, 5 से भाग देने तो n की वैल्यू हम मान लेंगे क्या हो जाएगी 7, क्योंकि जब हम 5 से भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, 5 के 5 2 बच जाएगा। हमने नंबर क्या माना, संख्या 7 मानी है, तो स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 49 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 में 45, कितना बच जाएगा 4। इसका राइट आंसर होगा। वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब n को 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 बच रहा है, अब n स्क्वायर को देंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बचा है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई भी अगर कमी नज़र आ रही है तो उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।